बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ पकल वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी ऑफ़िस में शुरू करता हूँ। तो मैं अल्लाह के बाबरकत नाम और बाबरकत कलाम से इस महफ़िल का आगाज़ करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है जी जूनियर मेंबर पकल वेलफेयर सोसाइटी के छोटा नन्ना मुन्ना जो अल्लाह का कलाम माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहा है। ये पकल वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर जनाब बदरुज़्ज़मान खान उसके फर्जंद हैं और इसने अभी तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक सिपारा हिफ्ज़ भी कर लिया जी। तो मैं इसी को दावत देता हूँ कि इस महफिल का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत कलाम से करे। जनाब नसीर खान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। कलाम खुदा में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तस्वीरें देखी। ये नन्ना मुन्ना बच्चा नसीर खान जिसने अल्लाह का बाबरकत कलाम से इस महफिल का आगाज़ किया। हम इस वक्त मौजूद हैं पकल वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी ऑफ़िस में। हमारे साथ पकल वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब इरशादुल्लाह साहब और पकल वेलफेयर सोसाइटी के ख़जानची जनाब ख्याल मोहम्मद साहब, प्रेस सेक्रेटरी और अपने रोज़गार स्कीम के हेड जनाब परवेज़ खान जी। हम परवेज़ खान से ये जानना चाहेंगे और माइक में उनके हवाले करता हूँ कि पकल वेलफेयर सोसाइटी ने जो इस इलाके में कुरान मजीद शहीद, कुरान मजीद कायदे और सिपारे जमा किए हैं, तो उनके लिए क्या तरतीब इन्होंने बनाई है और कहाँ पर वो लेकर जाएंगे और किस तरतीब से लेकर जाएंगे, तो इस पर तफसील से आगाह करेंगे पकल वेलफेयर सोसाइटी के प्रेस सेक्रेटरी जनाब परवेज़ खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कारी साहब। जैसा कि कारी साहब ने अभी फरमाया कि हमने जब सर्वे किया था यहाँ की मसाजिद और मदरसों में, क्योंकि हमारी टीम जो होती है पकल वेलफेयर सोसाइटी की ग्राउंड टीम, वो अपने इलाके में सर्वे करते रहते हैं, हर तरह की मालूमात लेते हैं। तो हमारी मसाजिद के अंदर, हमारे घरों के अंदर काफ़ी सारे बड़ी तादाद में कुरान मजीद, सिपारे और कायदे शहीद जो लोगों के पास स्टॉक में पड़े हुए थे, तो उनको हमने फिर तमाम ग्रुप में और अपने इलाके के लोगों को ये बताया कि आप ये हमारे पास जमा करें इसी हमारी जो मसाजिद हैं उनमें। और उसके लिए तरतीब ये है कारी साहब कि हमारा चूँकि एबटाबाद से हमारा वहाँ पे कांटेक्ट है, वहाँ से लोग आते हैं और उनकी वो जगह भी हमने देखी हुई है जो यहाँ बड़े इज़्ज़त के साथ, अदब के साथ इन तमाम नुस्खों को जो शहीद हो चुके हैं कुरान पाक के सिपारे कायदे, इनको यहाँ से लेकर जाते हैं और जाकर वहाँ पे उनके पास बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त पाक जगह बनी हुई है जहाँ पे उसको एबटाबाद में स्टॉक करते हैं। तो हमारी यही तरतीब है। हम पिछले 10-15 दिन से ये जमा कर रहे हैं रहमानिया मस्जिद में, गुलजार मदीना मस्जिद में, और वहाँ पे जहाँ जहाँ से भी लोग लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको अभी चंद दिनों में हम उन अपने लोगों को बुलाएंगे और उनको यहाँ से हम गाड़ियों का किराया देंगे, उनको ये लोड करके देंगे और वहाँ पे जाके इज़्ज़त और अदब के साथ ताकि वहाँ पे एबटाबाद में इनको रखा जा सके। बाकी ये जो आज की जो एक्टिविटी है और ये जो सिपारे कायदे नमाज की किताबें जो हैं और कुरान पाक जो हैं, ये सिर्फ हमारे मेंबरान की तरफ से हैं, पकल वेलफेयर सोसाइटी के जो हमारे अहदेदार हैं इनकी तरफ से हैं। और ये ज़रूरत इसलिए भी है कि मसाजिद में माशाल्लाह हमारी आबादी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा मसाजिद भी हैं। अभी हमारे पास ये 15 मसाजिद और मदरसे हैं जिसमें हम ये दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो बच्चे जो होते हैं मसाजिद में जाते हैं, उसमें बच्चों के पास क्योंकि जल्दी ही कायदे और सिपारे फट जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो हमने इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दाम किया है और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जिन जिन हमारे मेंबरान ने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला ये सदका जारिया उनके लिए ता क़यामत जारी व सारी फरमाए और इसका अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।